हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संजय सर क्लासेस। आज का ये वीडियो नंबर सिस्टम टॉपिक का थर्ड वीडियो है। अभी तक हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसके आगे का कंटिन्यूएशन है। तो उम्मीद है वीडियो पिछले दोनों वीडियो आपने देखे होंगे। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उन दो वीडियोस को जरूर देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। उस वीडियो के पहले दूसरे वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्विक रिवीजन मैं कर देता हूं कि अभी तक मैंने जो दोनों वीडियो में पढ़ाया था। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो पढ़े देखे होंगे तो आपको इस रिवीजन से जो मैं बोलने जा रहा हूं उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो मेरी बात को 2-3-4 मिनट या 2 मिनट तक ध्यान से सुने। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि आपको हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल को क्यू के ऊपर एक बार लगाकर, अ बार ओवर क्यू। और फिर रैशनल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड इंटीजर्स, ठीक है ना। रैशनल नंबर्स को हमने किस किस में डिवाइड किया था? रैशनल नंबर को हमने किस किस में डिवाइड किया था? नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में, इंटीजर्स में, प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट में। तो नेचुरल नंबर्स क्या थे कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि n इक्वल टू 1 2 3 4 5। होल नंबर्स क्या थे कि काउंटिंग नंबर्स में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5। फिर इंटीजर्स क्या थे कि सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स के निगेटिव, यानी कि निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो फॉर्म्स द सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फिर प्राइम नंबर से रिलेटेड मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद मैंने आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो अब आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखो एक होते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। जैसे हमने प्राइम नंबर्स पढ़ा था तो अब हमारे पास है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम को हम प्राइम टू ईच अदर भी बोल सकते हैं। को प्राइम को प्राइम टू ईच अदर भी बोला जा सकता है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होता है अ पेयर ऑफ नंबर्स। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, 4 और 9 या 2 3, ठीक है, या 4 7। ये को प्राइम नंबर्स हैं। ये दोनों भी को प्राइम नंबर्स हैं और ये दोनों भी को प्राइम नंबर्स हैं। या प्राइम टू ईच अदर, प्राइम टू ईच अदर, प्राइम टू ईच अदर, कुछ भी बोला जा सकता है इन्हें। तो देखो को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो देखो कि सबसे पहली बात कि जैसे को प्राइम नंबर्स में प्राइम वर्ड यूज हो रहा है, तो को प्राइम नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि नंबर प्राइम होंगे। तो को प्राइम नंबर्स के लिए नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है। देखो जैसे मैंने जो एग्जांपल लिखे, जैसे कि यहां पे देखो 4 और 9, ना तो 4 प्राइम है और ना ही 9 प्राइम है। तो को प्राइम नंबर्स होने के लिए नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है। वो नंबर्स प्राइम हो भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, दोनों नंबर प्राइम हो सकते हैं। दोनों नंबर प्राइम नहीं भी हो सकते, जैसे 4 और 9 में ना तो 4 प्राइम है और ना 9 प्राइम है। या दोनों में से कोई एक प्राइम हो सकता है और दूसरा प्राइम ना हो, जैसे 4 में 4 प्राइम नहीं है लेकिन 7 प्राइम है। 4 और 7 ये भी को प्राइम नंबर है, इसमें ये नंबर प्राइम है और ये प्राइम नहीं है। ये भी को प्राइम है, दोनों के दोनों प्राइम है। और ये भी को प्राइम है, यहां पर दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो, तो अब बात करते हैं कि को प्राइम होते क्या एग्जैक्टली। तो ये तो एग्जाम्पल थे, तो अब आप समझोगे कैसे इस बात को। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर, देखो, नंबर्स दैट हैव only one as their common factor. Numbers that have only one as their common factor. दो नंबर को प्राइम होते हैं अगर उनके कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1 आता है। देखो जैसे 4 और 9 की बात करते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। और 9 की बात करूं तो 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है। तो देखो ये इनके फैक्टर्स हुए, ये 4 के फैक्टर्स और ये 9 के फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 ही है ना कॉमन। तो नंबर्स दैट हैव ओनली 1, सिर्फ 1 कॉमन है,
एज देयर कॉमन फैक्टर। तो ये इसलिए 4 और 9 कॉमन ये को प्राइम नंबर है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे 2 और 3 की बात करते हैं। 2 और 3, 2 के फैक्टर हुए 1 और 2 और 3 का फैक्टर हुआ 1 और 3। तो दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो दिस इज द रीजन 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर्स। सिमिलरली जैसे 4 और 7 की बात करते हैं, 4 7, तो 4 के फैक्टर क्या हुए? 1 2 4 और 7 के क्या हुए? 1 और 7। तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर कॉमन? ओनली 1 फैक्टर इज कॉमन एंड दैट इज 1। सिर्फ 1 ही उनका कॉमन फैक्टर है। तो इसलिए 4 और 7 जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना? तो अब डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या बनती है कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। 2 नंबर को प्राइम होते हैं अगर उनके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, और वो कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1, नंबर वाला 1। ठीक है ना? 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल 4 9, 2 3, 4 7। ठीक है ना? ये सब को प्राइम नंबर्स हैं। अब देखो को प्राइम की एक और डेफिनेशन की बात करता हूं, लेकिन देखो उसके लिए उस दूसरी डेफिनेशन को यूज करने के लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एलसीएम एचसीएफ जो होता है वो भी क्या होता है? नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो देखो कि जैसे कि अगर हम एचसीएफ की बात करें, जैसे कि एचसीएफ ऑफ 4 एंड 9, अभी मैं एचसीएफ अलग से पढ़ाऊंगा, टॉपिक तब बात करेंगे। फिलहाल मैं डायरेक्ट बताता हूं कि एचसीएफ ऑफ 4 और 9 जो होता है वो 1 होता है। वैसे ही एचसीएफ ऑफ 4 और 7 जो होता है वो भी 1 होता है। एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3 जो होता है वो भी 1 होता है। एचसीएफ मतलब बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो अगर इन दोनों को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर पा रहा है तो वही तो सिर्फ बड़ा नंबर हुआ, बड़े से बड़ा नंबर वही हुआ, क्योंकि और दूसरा नंबर तो कोई इन दोनों को डिवाइड कर ही नहीं पा रहा जो दोनों को कर दे। तो इसलिए सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो 1 ही है ना। सबसे बड़ा नंबर जो 4 और 7 दोनों को डिवाइड करते वो 1 ही है ना। सबसे बड़ा नंबर जो कि 4 और 9 दोनों को डिवाइड करते वो 1 ही है ना। तो सबसे बड़ा नंबर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो ऐसे दो नंबर, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन एक बन जाती है कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव ओनली 1 एज देयर। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया डेफिनेशन, मैं दूसरी डेफिनेशन बोल रहा हूं। 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ, ये डेफिनेशन तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। दूसरी डेफिनेशन जो एचसीएफ के बेस पे है, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। ऐसे दो नंबर को प्राइम होते हैं जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक, ऐसे दो नंबर को प्राइम होते हैं जिनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक है ना? 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, या 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज सॉरी इफ देयर एचसीएफ इज 1। तो ऐसे दो नंबर को प्राइम होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1। ठीक है ना? तो यहां पे हमने बात करी आज को प्राइम नंबर्स के बारे में। तो जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।